इंसान हो या जानवर, धरती पर पैदा होने वाले हर एक जीव का जेंडर जन्म से ही निर्धारित होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यही वजह है कि हमें जेंडर डिटर्मिनेशन की यूनिवर्सल लॉ में भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक्सेप्शंस इंसान में नहीं बल्कि जानवरों में होती है। सीधी भाषा में कहे तो धरती पर ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से कई बार लिंग बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताएंगे जो जेंडर बदलने की कला में माहिर हैं। क्लाउनफिश। फाइंडिंग निमो फिल्म से पूरी दुनिया में मशहूर क्लाउनफिश के बारे में कौन नहीं जानता। नारंगी और सफ़ेद धारी वाली ये मछली दिखने में जितनी प्यारी है, इसका व्यवहार उतना ही चौंका देने वाला है। दरअसल क्लाउनफिश दुनिया भर में अपने जेंडर बदलने की कला के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाउनफिश हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सरल भाषा में कहे तो क्लाउनफिश पैदाइशी मेल होते हैं और इनमें कभी कोई फीमेल फिश पैदा नहीं होती। ऐसे में ये फिश ज़रूरत पड़ने पर फीमेल जेंडर में बदलना जानती है। क्लाउनफिश के इस व्यवहार के पीछे एक खास वजह है। दरअसल क्लाउनफिश का नियम होता है कि वो ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। हर एक ग्रुप में एक ही फीमेल क्लाउनफिश होती है जो कि ग्रुप के रिप्रोडक्शन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रुप में बाकी सभी क्लाउनफिश इमैच्योर मेल्स होते हैं। ऐसे में अगर ग्रुप की फीमेल यानी ब्रीडिंग पेयर को कुछ हो जाता है तो ब्रीडिंग पेयर का मेल क्लाउन फीमेल क्लाउन में बदल जाती है और ये फीमेल क्लाउन फिश ग्रुप में दूसरे सभी बड़े मेल फिशों को अपना जोड़ीदार चुनती है। इसी तरह से क्लाउन फिश की प्रजाति में सदियों से रिप्रोडक्शन होता आ रहा है। हॉक फिश। अगर आप सोच रहे हैं कि क्लाउन फिश की लिंग बदलने की क्षमता बेहद ही चौंका देने वाला है, तो हॉक फिश आपके होश उड़ा सकती है। वाइब्रेंट रंग की ये छोटी सी मछली जन्म से ही प्रोटोगाइनस होती है, यानी इस प्रजाति की सभी मछली फीमेल ही पैदा होती है। लेकिन मुश्किल घड़ी में अपने जोड़ीदार की वजह से मेल हॉकफिश में भी बदल सकती है। आमतौर पर ये परिस्थिति तब पैदा होती है जब इनका मेल ब्रीडिंग पार्टनर दूसरी फीमेल फिश की ओर आकर्षित होती है या दूसरी फीमेल फिश के साथ संबंध बनाता है। ऐसे में धोखा मिलने पर फीमेल हॉकफिश मेल हॉकफिश में तब्दील हो जाती है और अपने हरीम को लेकर मेल ब्रीडिंग पार्टनर से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। इनका ऐसा व्यवहार काफी कुछ इंसानों के व्यवहार से मेल खाता है, जो धोखा मिलने पर अपने पार्टनर को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। फीमेल हॉकफिश मेल में तब्दील होने के बाद भी हमेशा के लिए उसी जेंडर में रहने की बजाय समय समय पर अपने जेंडर को बदलती रहती है। पर यह मछली ऐसा तभी करती है जब इसके ग्रुप की ज्यादातर फीमेल फिश मर जाती है या फिर इसके हरीम को मेल हॉकफिश द्वारा चुनौती मिलती है। ऐसे में ये अपने हरीम की रखवाली करने के लिए सभी हथकंडे अपनाती है। मोरे ईल्स। हालांकि मोरे ईल्स की ज़्यादातर प्रजाति या तो नर पैदा होती है या फिर मादा, लेकिन इस जीव की कुछ प्रजाति पर यह नियम लागू नहीं होता। हम बात कर रहे हैं रिबन मोरे ईल्स की, जो एक तरह की सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो हर रिबन मोरे ईल्स जन्मजात नर होते हैं और बाद में मादा बन जाते हैं। इनका नर से मादा में बदलने की प्रक्रिया काफ़ी रंग बिरंगी होती है। नर के रूप में ज़्यादातर रिबन मोरे ईल्स ब्लैक और येलो रंग के होते हैं और जैसे ही ये ईल्स बड़े होने लगते हैं ये मादा में बदल जाते हैं। फीमेल बनने के साथ ही ईल्स का रंग नीले और पीले रंग का हो जाता है। हालांकि थोड़े बड़े होने पर इनके रंग में फिर से बदलाव देखा जाता है और इसी बदलाव के साथ ही इनका शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होता है। एक बार पूरी तरह मादा में बदलने के बाद ये पूरा जीवन एक ही जेंडर के साथ बिताती है और बाकी जीवों की तरह बार बार जेंडर नहीं बदलती। बनाना स्लग्स। जितना रोचक इस जीव का नाम है उतना ही रोचक इसका कारनामा भी है। ये जीव 10 इंच बड़ा होता है
और इसी वजह से ये जीव को बनाना स्लग्स के नाम से जाना जाता है। भले ही ये जीव हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसमें जन्म से ही दोनों जेंडर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हालांकि बनाना स्लग्स बाकी जीवों की तरह अपने जेंडर को बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन इनमें अपने दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को साथ में इस्तेमाल कर खुद ब खुद गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। ऐसी अनोखी खासियत होने के बाद भी बनाना स्लग्स अपने लिए ब्रीडिंग पार्टनर की तलाश करते हैं और अपने दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके एक दूसरे को प्रेग्नेंट कर देते हैं। इसके बाद दोनों पार्टनर अंडे देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। बटरफ्लाइज। जेंडर बदलने की विशेषता केवल हर्माफ्रोडाइट जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जेंडर बदलने की प्रक्रिया के साथ अपने पूरे शरीर को बदल लेते हैं। बटरफ्लाइज भी इन जीवों में से एक है। जिनैंथ्रोमॉर्फिस होने की वजह से रंग बिरंगी तितली भी अपने जेंडर को बदलने की क्षमता रखते हैं। सरल भाषा में कहे तो बटरफ्लाइज दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल बटरफ्लाइज का दोनों जेंडर में होने का कारण जेनेटिक एरर होता है, जो सेल डिवीजन के वक्त उत्पन्न होता है। इस जेनेटिक एरर की वजह से बटरफ्लाई का एक भाग मेल होता है, जबकि दूसरा भाग फीमेल होता है। इसी कारण के चलते हमें बटरफ्लाई के रंगों में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये थे एनिमल किंगडम के वो जीव जो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना जेंडर बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आप बताएं आपको इन जीवों में से कौन सा जीव सबसे पसंद आया।